हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानेंगे आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। सो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। यदि आपको अपनी एनर्जीज आपके एनर्जीज से मैच लगे रीडिंग में, तो ही समझिएगा कि आगे आप देखेंगे इस रीडिंग को। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग नहीं लगे आपकी एनर्जी से, तो आप दूसरा रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर इस टैरो डेक से हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, और ये ओरेकल डेक्स है, इनसे भी हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। ये कुछ चार्म्स है, क्यूट चार्म्स है। और लास्ट में हम एंजल से गाइडेंस लेंगे कि इस वक्त आपको रिलेशनशिप में क्या एंजल्स गाइडेंस देना चाहेंगे, जिससे कि आपकी जिंदगी और बेहतर हो सके और आपको एक गाइडेंस मिल सके, एक दिशा मिल सके अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि इस वक्त आपके लाइफ में या आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिए। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपकी है। और रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए और फिर आप रीडिंग देखिए। डिवाइन पर ट्रस्ट करके देखिए। जब भी आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड चेक आउट योर एनर्जी फर्स्ट, कि आपकी एनर्जी इस समय क्या चल रही है। व्हाट डू यू नीड टू नो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड 3 ऑफ swords। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों में, बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ wands है। 2 बार 5 की एनर्जी आई है और ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें कि ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, और जिसकी वजह से काफी ड्रामा हो गया, अननेसेसरी ड्रामा हो गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो जिसकी वजह से आपका दिल बहुत टूट गया है। ठीक है। यू आर कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन। लेकिन आप फिर भी उम्मीद कर रहे हैं आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन का। आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ में दिल खोल करके बातचीत हो। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ में बहुत सारी बातें करें। जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद भी यू वांट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर, और आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल आउट करें या मैसेज करें, कुछ तो अपनी तरफ से आपको रीच आउट करने की कोशिश करें। एंड यू आर इन द होप कि ये आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फिर से हैप्पी हो जाएगा। या 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि यू फील दैट यस, जैसे ही आप दोनों के, आपके पार्टनर आपको कॉल आउट करेंगे या आपको मैसेज करेंगे और पूरी बात क्लैरिटी के साथ में रखेंगे, तो आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले के जैसा हैप्पी हो जाएगा। अब इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल है। ओके, आप डिप्रेशन तक जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। सो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यू स्टिल वांट योर पार्टनर। आपको अभी भी आपके पर्सन की उम्मीद है और आप उनके कॉल या मैसेज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। द स्टार, एस ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands। यस, यू स्टिल आर होपिंग। ओ अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 5। इसके बावजूद, चाहे इस वक्त अभी आप दोनों के मन में खटास है पहले की, इसके बावजूद भी आप चाह रहे हैं कि रिश्ता फिर से सुधर जाए, ये रिश्ता फिर से एक बार रीस्टार्ट हो जाए। यहाँ पर 2 एसेस की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ wands। यू स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप, और आप चाह रहे हैं कि मन में जो भी खटास है, मलाल है, वो सब निकल जाए, खत्म हो जाए, ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए और फिर से उसी तरह आगे बढ़े जिस तरह पहले आप लोग थे। यानी कि पहले आप दोनों के बीच में जितनी खुलकर बातें होती थी, जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते थे, वक्त बिताते थे, अगेन यू स्टिल वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। यू आर नॉट रेडी टू लेट गो, और आपकी बहुत उम्मीद है अभी भी कि यस, आपके पार्टनर से आपको कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी और एक न्यू बिगिनिंग होगा इस रिश्ते में। ओके, सो यू आर इन दिस होप। सो अगर आपको ये एनर्जीज आपसे मैचिंग लग रही है कि आप इस वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज का, कि वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे,
और आपका रिश्ता फिर से आप रिवाइव करना चाहते हैं। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आप चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस सबको भूल कर आप दोनों आगे बढ़ें। ये अब जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, कि उनके एंड पर क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। उनके मन में क्या चल, अपने पार्टनर को याद करिए, मन में सोचिए उनके बारे में, और जानिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी एक वेटिंग है, वो भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि ऐसे रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है, और ये एक विक्ट्री मार्च है। व्यक्ति खुशी खुशी घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा है, यानी कि वो इस रिश्ते के लिए काफी पॉजिटिव हैं, और उन्हें फक्र है इस रिश्ते का, मतलब उन्हें, वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपके साथ में। सो इसीलिए उन्हें इंतजार है कि यस, आप दोनों का रिश्ता फिर से एक बार ठीक हो जाएगा और आप दोनों फिर से एक साथ आओगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, देखिए जो भी ड्रामा हुआ है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका भी इमोशन डाउन हो जाता है, कभी ना कभी वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि क्या करें, इस रिश्ते में आपकी तरफ आगे बढ़ें या किसी और राह पर चल जाएं। सो कभी कभी वो इंतजार मोड में आ जाते हैं कि हाँ, आपको वो आपको मतलब पाना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। एंड कभी कभी वो ऐसे मोड में चले जाते हैं कि क्या उन्हें गिव अप कर देना चाहिए इस रिश्ते को और किसी और रास्ते पर आगे बढ़ जाना चाहिए। सो दे आर इन दैट जगलिंग सिचुएशन आ जाती है कभी कभी उनके मन में। सो समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उनके मन में। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। उन्हें कभी कभी ऐसे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसके जैसा उन्हें पूरी दुनिया में कभी कहीं नहीं मिला। जो उन्होंने सोलमेट कनेक्शन आपके साथ में पाया ना, वो पूरे वर्ल्ड में उनको आपके जैसा सोलमेट कनेक्शन कहीं नहीं मिला। दे सी यू एज देयर सोलमेट एंड अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। उन्हें ऐसे लगता है कि ये रिश्ता जितना स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड आप दोनों का रहा है, इससे ये रिश्ता सिर्फ एक जन्म में नहीं क्रिएट हो सकता है, या ये फीलिंग सिर्फ इस जन्म में मिलने से नहीं है, ये पिछले जन्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन चला आ रहा है, तब जा करके आपको ये सोलमेट वाली फीलिंग आती है। तो आपके पार्टनर को एक सोलमेट वाली फीलिंग है आपके लिए। द हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। दे फील दैट यू शुड कम अहेड एंड ऑफर योर कमिटमेंट। मतलब वो चाह रहे हैं कि आप दिखाएं उन्हें कि आप इस रिश्ते को आगे कैरी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, और आप उनके साथ में कमिटेड होना चाहते हैं। दे वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एक्शन फ्रॉम यू। वो भी इस रिश्ते में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप आओ आगे और उन्हें दिखाओ कि यस, यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप। द स्टार कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। स्टार कार्ड इज अ हीलिंग कार्ड, और वो चाह रहे हैं कि ये भी रिश्ता सुधर जाए, ठीक हो जाए। आपकी इसमें भी एनर्जी में भी स्टार कार्ड आया था, और यहाँ भी स्टार कार्ड है, यानी कि आप दोनों ही चाहते हो कि हाँ, ये रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, फिर से आप दोनों में जितने भी लड़ाई झगड़े थे वो सब मिट जाए, मन में सारे दुख एक दूसरे के लिए जो भी आप हार्ट ब्रेक हुआ है वो सब कुछ आप दोनों भुलाने के लिए तैयार हो। लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। सो दे आर, ओह माय गॉड, द कार्ड्स आर जस्ट फॉलिंग। सो आपके पार्टनर की एनर्जी काफी विचलित है, काफी परेशान है वो। ओके, ये कार्ड्स गिरने का मतलब ही है कि आपके पर्सन बहुत रात दिन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मन ही मन आपके पार्टनर आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। ठीक है, एंड यहाँ एक डिवाइन कनेक्शन है। देखिए, हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, तो उनकी नजर में ना वो एक आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इसको एक डिवाइन रिलेशनशिप मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ी है, एंड यू बोथ आर परफेक्ट। जैसे किंग और क्वीन होता है, राजा रानी होते हैं ना, उसी तरह ये द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखते हैं, उनको लगता है कि यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर। एंड साथ ही
वो बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए। ओके, इस रिश्ते में कैसे एफर्ट्स डाला जाए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। सो दे डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। वो जगलिंग सिचुएशन में है इस वक्त आपके पार्टनर। हालांकि आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर में यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे न्यू बिगिनिंग की जाए। देखिए, द एस ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइन ऑफ वंड्स, एक्चुअली आपके पार्टनर देखिए न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स एक क्लैरिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से वो काफी हर्ट है। दे आर इन अ वेरी हर्ट सिचुएशन। देख रहे हैं इस व्यक्ति के माथे पर पट्टी लगी हुई है, तो वो काफी थका हुआ व्यक्ति है काफी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से उन्हें दुख है उस बात का, हर्ट हुए हैं, डीपली हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और फिर भी चाह रहे हैं कि ये रिश्ता रीस्टार्ट हो जाए। ओके, दे स्टिल वांट अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। सेवन ऑफ स्वर्ड्स एंड द मैजिशियन। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी की उम्मीद रख रहे हैं। ओके, जो भी पास्ट में हुआ है ना, उन्हें लग रहा है कि आपने उनके साथ में गलत किया है और इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को ठीक करें। सो दे आर पुटिंग द होल ब्लेम ऑन यू। आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, या मैं ये कहूं कि वो मान रहे हैं कि आपके एंड से गलतियां हुई हैं, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं। सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम एंड रेक्टिफाई दिस रिलेशनशिप। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, लेकिन एक्शन की तरफ से वो आपकी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ये कार्ड अपने आप गिरा है, सो आई विल टेक दिस। फाइव ऑफ कप्स, बहुत दुखी हैं। देखिए, अब अगेन बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द मैजिशियन है, तो जो भी पास्ट में हुआ है उसका दुख उन्हें भी बहुत है और इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी में है कि दोनों ही इस रिश्ते को चाहते हैं, दोनों ही चाह रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर आपके एंड से एक्शन की वेट कर रहे हैं कि यू शुड कम अहेड एंड रेक्टिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स which happened in the past. ओके, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड से, कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस समय, उनके मन में क्या चल रहा। यिन यांग एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। सो आपके पार्टनर को पूरा भरोसा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो यिन यांग जैसा है, यानी कि उनकी कमियां आप पूरी करते हो और आपकी कमियां वो पूरी करते हैं। मतलब वो, जैसे अभी मैंने आपको ये दो कार्ड देखकर बताया था कि यस, आपके पार्टनर आपको अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, कि जैसे राजा रानी होते हैं उसी तरह द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस है, यानी कि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। यहाँ यिन यांग कार्ड भी वही आप बता रहा है कि यस, उन्हें लगता है कि आप दोनों कंप्लीट पार्टनर, एक दूसरे को पूरा करते। ठीक है, लेकिन वो जानते हैं कि ये यूनियन होने में वक्त लगेगा, पेशेंस, वो अभी अपने अंदर पेशेंस बनाए बैठे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर, फिर भी वो पेशेंस बना रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ये कार्ड भी जो आया था उनकी एनर्जी में, ये भी पेशेंस को ही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका। डोर टू रोमांस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। जब मैंने आपसे कहा कि वो काफी दुखी हैं, आपके पर्सन काफी दुखी हैं, ठीक है, हार्ट ब्रोकन, दिल उनका टूटा है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट या ड्रामा हुआ है उसकी वजह से उनका दिल टूटा है, लेकिन फिर भी उनके दिल के दरवाजे आपके लिए ही धड़कते हैं और वो आपके ही इंतजार कर रहे हैं। सो डोर टू रोमांस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। कम्युनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। कम्युनिटी कार्ड यहाँ पर रिकंसिलेशन को दिखा रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। वो फिर से आपके साथ में एक होना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं इस रिश्ते को और आपके करीब आना चाहते हैं। दे आर मिसिंग दैट फिजिकल इंटीमेसी विथ यू। वो आपके साथ जो भी फिजिकल इंटीमेसी थी, आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत होती थी, वो सब चीजों को वो बहुत मिस कर रहे हैं एंड दे वांट अगेन। वो आपके करीब आना चाहते हैं। अब देख रहे हैं इस कार्ड में, इस कार्ड को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन आपके साथ में रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। वो फिर से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं।
ओके, सो दे आर इन अ वेटिंग मोड, वांटिंग दिस रिलेशनशिप बैडली, बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ में। टाइम टू गो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स। उन्हें लग रहा है कि हाँ, कभी कभी उनके मन में भी आता है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते को सुधारने के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि क्या उन्हें आगे बढ़ करके इस रिश्ते को सुधारने की एफर्ट्स लेनी चाहिए। जैसे यहाँ भी हमें आया था, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था बॉटम ऑफ द डेक में। सो समटाइम्स दे फील कि चलो मैं ही आगे बढ़ जाता और इस रिश्ते को सुधार देता हूँ या सुधार देती हूँ। देखिए, आप, मैं जो बोलूं उसको आप आइदर वे समझ लीजिएगा, ठीक है। यदि आप मेल हैं तो फीमेल के लिए समझ लीजिए रीडिंग, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए समझ लीजिए। सो आपके पार्टनर के मन में भी सेम बात आती है कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। तो समटाइम्स दे डेफिनेटली फील इट कि चलो मैं ही आगे चला जाऊं, बट फिर रुक जाते हैं वो। थिंकर, बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैसेज इन द बॉटल, आई थिंक वो विचार कर रहे हैं, बहुत सोचते हैं कभी कभी कि क्या करें, क्या आपको मैसेज भेजें, शुड दे टेक्स्ट यू, शुड दे मैसेज यू, शुड दे कॉल यू। वो इस विचार में लगे हुए हैं कि आपकी तरफ से अगर कोई एक्शन नहीं आ रहा है तो क्या उन्हें एफर्ट्स डालना चाहिए, क्या उन्हें आपको कॉल करना चाहिए। सो ये ना, एफर्ट्स लेने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अब वो विचार कर रहे हैं क्या करें, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं या रुक जाऊं, ऐसे सोच रहे हैं आपके पर्सन। अनफिनिश्ड सिम्फनी, उन्हें पता है कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ट्रुथ बी टोल्ड, सो दे नो दैट आप दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है ना, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कुछ तार इधर उधर हो जाएंगे लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं। सब तार आप दोनों के बीच में टूटेंगे नहीं, कुछ ना कुछ रह जाएगा जो आप दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। तो इसलिए इसलिए उन्हें लगता है कि क्या उन्हें आगे बढ़कर के अपने दिल का बात आपको बता देना चाहिए। ट्रुथ बी टोल्ड, सो समटाइम्स दे डेफिनेटली फील लाइक कमिंग टुवर्ड्स यू एंड टेलिंग द ट्रुथ कि वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ते को। ओके, आइए लव सिचुएशंस जानते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरीके का ये लव सिचुएशन चल रहा है। रिकॉन्सिलिएशन देखिए, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि यस रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, वांट टू वर्क थिंग्स आउट, दे विल रिटर्न, देयर इज अनफिनिश्ड बिजनेस। वो जानते हैं कि हाँ, इस रिश्ते में अभी भी रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। वो चाह रहे हैं कि हाँ, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों फिर से एक आ जाओ। घोस्टिंग, एब्रप्ट एंडिंग, नो क्लोजर, एंडिंग ऑल कम्युनिकेशंस। तो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता अभी खत्म हुआ ना, वो एकदम अचानक से खत्म हो गया। मतलब आप लोगों ने सोचा नहीं और ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और रिश्ता खत्म हो गया। सो देयर वाज एन एब्रप्ट एंडिंग, यानी कि बहुत ही अचानक से सब कुछ बंद हो गया और बातचीत बंद हो गई आप दोनों के बीच में। हैप्पीनेस, फाइंडिंग हैप्पीनेस, फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। वो आपके साथ ही अपनी सारी खुशी देखते हैं, आपके बिना उनको किसी और चीज में खुशी मिलती ही नहीं है। वो किसी और में अपनी खुशी ढूंढ ही नहीं सकते हैं आपके पार्टनर। अबंडेंस, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग, हेल्दीली मनी पर्सपेक्टिव फाइनेंस। देखिए, यहाँ पर अबंडेंस का मतलब है कि वो आपके साथ ही अपनी खुशी देखते हैं, आपके साथ ही अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को अबंडेंट होते हुए देख सकते हैं। यानी कि इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल अबंडेंस अगर उन्हें किसी के साथ फील होता है तो वो सिर्फ आपके साथ में फील होता है। दे फील दैट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस विथ यू। उन्हें रिकंसिलिएशन करना है क्योंकि बहुत अचानक से चीजें बंद हो गई, आप दोनों के बीच में बातचीत एकदम अचानक से बंद हो गया। तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि दे सी दैट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस विथ यू, दे वांट रिकंसिलिएशन। होम, फीलिंग ऑफ होम, वो आपके साथ ही एक घर जैसी फीलिंग आती है उन्हें, ठीक है। घर जैसा फीलिंग यानी कि उन्हें आपके साथ जो कंफर्ट जोन फील होता है ना, जो आपके साथ वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है, दे कैन वेयर देयर ओन स्किन, दे कैन वेयर देयर ओन स्किन का मतलब है कि उन्हें आपके सामने कोई ढोंग या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे हैं वैसे ही आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है। सो दे फील लाइक होम विथ यू।
विदाउट यू दे आर फीलिंग वेरी टॉक्सिक। आपके बिना ना उनकी जिंदगी एकदम टॉक्सिक हो गई है, उन्हें जिंदगी बहुत बोझ और भारी लगने लगी है, क्योंकि उन्हें आपके साथ ही घर जैसा महसूस होता है। सो दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू। तो आपके सेपरेशन में वो बहुत दुखी हैं आपके पर्सन, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें। और कभी कभी उनके मन में आता है कि चलो मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ। आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यानी कि अगर आपको लग रहा है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्या सही है क्या गलत है, या आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं इस बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है आपको कि क्या सही क्या और क्या गलत हुआ था उस समय, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क योर फ्रेंड्स, और जो कॉमन फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, या किसी और अपने से बड़ों से गाइडेंस ले सकते हैं आप। ओके, सो यू नीड टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अदर्स इफ यू बिलीव। अगर आप यकीन करेंगे तो अभी राइट टाइम नहीं है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहां इफ यू बिलीव कार्ड ये बता रहा है कि यस, अगर आपने विश्वास रखा, अगर आपने उम्मीद रखी, तो इस रिश्ते में जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी सही समय नहीं है। इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके और आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में कुछ बदलाव जरूर होगा। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। You deserve love. Make the effort. Healing family issues. Okay. तो यहाँ आपको रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि आप ये प्यार डिजर्व करते हो। ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि क्या आपको ये प्यार को लेट गो कर देना चाहिए या नहीं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप डिजर्व करते हो इस लव को, एंड यू नीड टू मेक सम एफर्ट। आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है, तब जाकर के रिश्ता अच्छा हो सकता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जरूरी नहीं है फैमिली इश्यूज, यहाँ और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको एफर्ट डालने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। तो जो आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और कुछ क्लैरिटी दें, अपनी तरफ से कुछ कमिटमेंट दिखाएं, तो यस, यू नीड टू डू दैट एफर्ट, जिससे कि आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हो गई है उसे मिटाने की आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर भी आपको आया था इफ यू बिलीव। अगर आप उम्मीद करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ता सही है और आपको चाहिए ये रिश्ता, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब ये रिश्ता आपका अच्छा हो जाए। ठीक है, आइए अब चार्ट से देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, देखिए ये क्यूब दिखा रहा है कि आपके पर्सन डाइसी हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी उनके मन में आता है क्या करें, मैं चला जाऊं या चली जाऊं, या आपका इंतजार करते रहें। तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में एक जगलिंग, जो हमें जगल कार्ड आया था उसी तरह यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफी जगलिंग मोड में आ जाते हैं कभी कभी। मैंने कहा कि हाँ डिप्रेशन आ जाता है ना। तो ये मून कार्ड भी दिखा रहा है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो, क्या करें क्या ना करें। देखिए स्केल आया है कि कभी वो ऐसा सोचते हैं, कभी वो वैसा सोचते हैं। कभी सोचते हैं कि मैं ही चला जाऊं और जाकर के बातचीत कर लूं, या फिर सोचते नहीं नहीं, लेट मी वेट, आपका इंतजार करने लग जाते हैं कि फिर कि चलो ठीक है आप आएंगे। यहाँ अभी थोड़ा वक्त ले रहे हैं वो। मैंने कहा ना पेशेंस कार्ड आया था, तो दे आर नॉट रेडी राइट नाउ टू टेक एनी एक्शन। आप ही उनके विश फुलफिलमेंट, वो आपके साथ में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। हैप्पीनेस कार्ड आया था हमें, सो दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, एज देयर हैप्पीनेस। सनफ्लावर भी दिखा रहा है कि यस, उन्हें जिंदगी आपके साथ में अबंडेंट लगती है। हमें अबंडेंस कार्ड आया था, ये सनफ्लावर दिखा रहा है कि अबंडेंस, यानी कि उन्हें पता है कि अगर आप दोनों साथ में रहे तो उनकी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। दे विल बी इमोशनली वेरी मच अबंडेंट। ओके, यहाँ
देखिए ये शीप है, ये वुल्स है, और वुल इसमें दिखा रहा है, और ये टावर है। सो ये उन्हें पूरा भरोसा है कि आपके साथ में वो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में रहेंगे, और एक कंफर्टेबल, हमें होम आया था, यानी कि आपके साथ में वो एक कंफर्ट फील करते हैं। जो सुकून, जो शांति उन्हें आपके साथ महसूस होती है ना, वो उन्हें किसी के साथ महसूस नहीं होती। ये लग रहा है कि आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली एक दूसरे से एक दूर रहते हैं। हो सकता है आप दोनों अलग अलग शहर में रहते हो या अलग स्टेट में रहते हो, तो यहाँ आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस लग रहा है। तो यस, आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे डाइसी सिचुएशन में है कि क्या उन्हें एफर्ट्स लेना चाहिए आपके लिए या नहीं लेना चाहिए। आपका इंतजार करें या आपके पास आ जाएं। सो दे आर नॉट एबल टू मेक दैट डिसीजन, एंड इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। बट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होगा इस रिश्ते में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।